हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी गुप्त नवरात्रि के पहले दिन आप माता रानी की स्थापना जो है ना किस प्रकार कर सकते हैं, कैसे आपको सारी व्यवस्था करनी होती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है ना इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूं। तो सबसे पहले लेना है आपको गंगा जल, और जिस जगह आप माता रानी की स्थापना करने वाले हैं उस जगह को सबसे पहले पोंछा झाड़ू लगाकर साफ कर लें। उसके बाद थोड़ा सा उसमें गंगा जल छिड़क दें, और गंगा जल छिड़कने के बाद थोड़ी सी हल्दी से उस जगह को आप लीप लें। अगर गाय का गोबर है तो इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता। गाय के गोबर से लीपना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद जो है ना, इसके बाद आपको इसके ऊपर चौक पूरना होता है। आप चाहे तो यहाँ पर बढ़िया सी रंगोली भी बना सकते हैं। टाइम की थोड़ी सी कमी है, इसलिए देखिए सिंपल सा एक स्वास्तिक मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा रही हूँ। हल्दी और आटे से मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना रही हूँ। अगर आपको मेरी तरह रंगोली बनाना नहीं आता तो आप इस तरह से स्वास्तिक बना सकते हैं। अष्टदल कमल भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसके ऊपर थोड़े अन्न के दाने आप डालना बिल्कुल ना भूलें। आप चाहे तो गेहूँ डाल सकते हैं, आप चाहे तो चावल डाल सकते हैं। इसके बाद इस चौक के ऊपर जो है ना हमने यहाँ पर पटा रख दिया है। अगर आपके पास चौकी है तो बहुत अच्छा है। आराम से जो है ना 9 दिन आपकी अच्छे से जो है ना चौकी पर पूजा हो जाएगी। अगर नहीं है चौकी तब भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में जो है ना बिल्कुल सरल तरीका आपको दिखाऊंगी, तो आप पटा भी यूज़ कर सकते हैं। पटा पर आपको लेना है लाल कलर का कपड़ा। वो कपड़ा जो है ना आपको कोरा लेना है। आप चाहे तो लाल कलर का ब्लाउज़ का कपड़ा भी जो है ना जो आता है ब्लाउज़ का, वो भी आप जो है ना ले सकते हैं। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर माता रानी को आसन देंगे। तो देखिए, अगर आप चौकी पर कर रहे हैं तो आप वहाँ पर जो है ना अष्टदल कमल बनाएं, अच्छा लगता है। और माता रानी की पूजा में अष्टदल कमल जो है ना ज़रूर बनाया जाता है। अगर आप पटा पर पूजा कर रहे हैं तो इस तरह से देखिए चावलों की पुंज आप रख लें, क्योंकि जगह कम है तो इसी तरह से जो है ना आपको करना होगा। तो आप छोटे से, आप अगर पटा थोड़ा सा बड़ा है तो अष्टदल कमल देखिए यहाँ पर भी आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए नवरात्रि में जो है ना कलश स्थापना करना अति आवश्यक है। अगर आप नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं माता रानी की तो वहाँ पर आप कलश स्थापना ज़रूर करें। मैंने यहाँ पर देखिए पीतल का एक लोटा ले लिया है। छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मिट्टी का कलश भी जो है ना आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें हम हल्दी की गांठ, सुपारी, 1 रुपये का कलदार, थोड़ी सी रोली, हल्दी, दूबा और एक फूल डालेंगे लाल कलर का। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। इस कलश पर आप रोली से स्वास्तिक बनाना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, कलश के ऊपर मौली भी आप ज़रूर बांधें। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर लिए हैं अशोक के पत्ते। पत्तों को आप अच्छे से धो ज़रूर लें, और आम के या अशोक के पत्ते आप कलश में लगा सकते हैं। 7-11 जितनी भी देखिए आपका कितना बड़ा कलश है उस हिसाब से देखिए पत्ते आप ज़रूर लगा दें। इसके बाद इनके कलश के ऊपर रखनी है आपको प्लेट, और प्लेट को भरना है आपको चावलों से। तो मैं यहाँ पर देखिए सगुन का आपको करके दिखा रही हूँ। प्लेट को आप फुल ज़रूर भरें चावलों से, क्योंकि कलश हमेशा भरा जाता है। तो आप जो भी इसमें रखें हमेशा भर कर रखें। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर रखेंगे नारियल। तो नारियल के ऊपर देखिए इस तरह से आपको कलावा ज़रूर लपेटना है, इस बात का आप ध्यान रखें। और नारियल को देखिए इस तरह से रखा जाता है। नारियल का मुख हमेशा पूजा करने के बाद जो पूजा कर रहा है उसके सामने इस तरह से होना चाहिए, इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। इस कलश को जो है ना हम नवरात्रि में स्थापना कर रहे हैं। नवरात्रि में जब आप माता रानी की स्थापना करते हैं और माता रानी के स्वरूप में जो है ना आप इस तरह से देखिए कलश की जब स्थापना करते हैं तो इस कलश को जो है ना, मतलब नारियल को जो है ना इस तरह से चुन्नी से उड़ाया जाता है। तो देखिए हमने लाल कलर का, आप कोई कपड़ा ले सकते हैं, आप कोई चुन्नी ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना हमने नारियल को चुन्नी उड़ा दी है। तो इस सरल विधि से जो है ना सबसे पहले आप कलश स्थापना कर लें, और कलश स्थापना करने के बाद आपको माता रानी का देखिए इस तरह से कोई फ़ोटो, चित्रपट से जो है ना बोला जाता है, तो इसे भी जो है ना कलश के बगल में जो है ना माता रानी की फ़ोटो हम स्थापित करेंगे। अगर किसी कारणवश अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कलश पर माता रानी की पूजा कर सकते हैं। कलश अति आवश्यक होता है। अगर इसमें से अगर एक आध कोई चीज़ अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कलश पर आप सभी देवी देवताओं के नाम का पूजन यहाँ पर कर सकते हैं नवरात्रि में। इसके बाद देखिए सबसे पहले जो है ना गौरी गणेश की पूजा होती है। तो मेरे पास पूजा में गौरी गणेश है, तो मैंने यहाँ पर देखिए गौरी गणेश को जो है ना यहाँ पर स्थापित कर लिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप हल्दी की गांठ और सुपारी लेकर, हल्दी और सुपारी जो है ना गौरी गणेश के रूप में आप यहाँ पर रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं। हम यहाँ पर
इस तरह की देखिए मेरे पास मूर्ति हैं, तो इनकी पूजा करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले दीपक आपको प्रज्वलित करना है पूजा में। तो माता रानी का मन में आप ध्यान ज़रूर करें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दीपक को प्रज्वलित कर लिया है और दीपक पर हम इस तरह से पूजन ज़रूर करेंगे। तो थोड़ी सी रोली चावल जो है ना एक फूल में लगाकर जो है ना मैंने इस तरह से चढ़ा दी है। बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ पूजा में। देखिए पूजा अगर विधि विधान से की जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। एक वीडियो जो है ना 3-4 घंटे का समथिंग बन जाएगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल सिंपल तरीका आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद जो है ना आपको गौरी गणेश का मन में ध्यान करना है और ध्यान करने के बाद ये फूल जो है ना उनके ऊपर चढ़ा देना है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर भगवान को स्नान करवाएंगे, गौरी गणेश को। तो पहले दिन जो है ना माता रानी को आप अच्छे से स्नान करवाएं। यहाँ पर देखिए गौरी गणेश को भी हम पूरी विधि विधान से स्नान कराएंगे। पहले दिन का मतलब ये नहीं कि आज करवा दिया, रोज़ नहीं करवाना। अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, आप पूरे 9 दिन जो है ना पूरी विधि विधान से अगर पूजा नहीं कर सकते, तो पहले दिन कम से कम इस तरह से पूजा आप ज़रूर करें। और फिर उसके बाद जो है ना एक फूल में रोली चावल लगाकर जो है ना माता रानी का ध्यान करते हुए उन पर इस तरह से आप चढ़ा सकते हैं, अगर समय का आपके पास अभाव है तो। वैसे तो देखिए रोज़ नवरात्रि में आपको इसी तरह से जो है ना पूजा करनी है। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर जो है ना भगवान को स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद हम भगवान का अंग पोषण करेंगे। भगवान को इत्र आपको ज़रूर लगाना है, गौरी गणेश को। तो इस तरह से जो है ना हम यहाँ पर गौरी गणेश को चलिए इत्र लगाते हैं और उनको देखिए बढ़िया सा हमने तैयार कर दिया है। अभी सर्दियों का टाइम है, बसंत गुप्त नवरात्रि है, तो भगवान को जो है ना शॉल उड़ाना बिल्कुल ना भूलें, इस बात का भी आप ध्यान ज़रूर रखें। तो यहाँ पर देखिए भगवान को, गौरी गणेश को जो है ना हमने तैयार कर दिया है। इसके बाद जो क्या करना है आपको पूजन के लिए, एक फूल लेना है। फूल में रोली चावल लगाकर जो है ना गौरी जी पर और गणेश जी पर भी जो है ना इसी तरह से जो है ना फूल में रोली चावल लगाकर आपको चढ़ा देना है। एक सरल तरीका जो है ना मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। उसके बाद जो है ना करना है आपको कलश पर पूजन। कलश पर आप सभी देवी देवताओं के नाम का पूजन कर सकते हैं। आपने अगर नवग्रह भी अलग से नहीं बनाए हैं तो नवग्रहों का पूजन भी आप जो है ना कलश के ऊपर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कलश पर सभी देवी देवताओं का मन में ध्यान करते हुए फूल में रोली चावल लगाकर जो है ना चढ़ा दिए हैं। माता रानी के नाम का पूजन भी आप कलश पर कर सकते हैं। पितरों के नाम का भी पूजन आप कलश पर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना कलश पर सभी देवी देवताओं के नाम का पूजन हो जाता है। कलश का पूजन करने के बाद करनी है आपको माता रानी का मन में ध्यान। तो एक फूल यहाँ पर ले लिया है मैंने अपने सीधे हाथ में फूल और थोड़े से चावल लेकर आपको माता रानी का करना है आह्वान। तो मन में ध्यान आप ज़रूर करें और फूल और चावल इसके बाद चढ़ा दें। उसके बाद जो है ना माता रानी को आपको स्नान करवाना है। तो 4 बार जो है ना चम्मच से इस तरह से मैं जल जो है ना घुमाऊंगी। तो इस स्नान को जो है ना भाव का स्नान बोला जाता है। अगर मूर्ति होती तो हम उन्हें अच्छे से स्नान करवाते और पंचामृत वगैरह सब कुछ जो है ना उनके ऊपर ज़रूर चढ़ाते, लेकिन यहाँ पर तस्वीर की पूजा कर रहे हैं। तो तस्वीर की जब हम पूजा करते हैं तो इस तरह से जो है ना भाव के स्नान भगवान को कराए जाते हैं। तो स्नान पंचामृत से भी जो है ना मैंने इसी तरह से भगवान माता रानी को जो है ना स्नान करवा दिया। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर माता रानी पर लाल कलर की चुन्नी चढ़ा देंगे। अगर आप चुन्नी अगर किसी कारणवश अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर कलावा रूपी जो वस्त्र है ना वो माता रानी को आप यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना रूली से मैंने यहाँ पर माता रानी को टीका कर दिया है, चावल चढ़ा दिए हैं। एक बिंदी जो है ना जैसे कि आप लगाते हैं वो बिंदी जो है ना माता रानी को आप ज़रूर लगाते हैं। और उसके बाद जो है ना माता रानी को आपको चढ़ानी है फूलों की माला। तो बिल्कुल सिंपल सरल तरीका जो है ना मैंने इस वीडियो में आपको दिखा दिया है। बहुत ज़्यादा सामान की भी आपको आवश्यकता नहीं होगी। ये सारा सामान जो है ना आपको अपने घर में ही मिल जाएगा। अगर ना मिले थोड़ा बहुत तो आप मार्केट से ले आना। तो इस तरह से जो है ना हमने यहाँ पर देखिए माता रानी को माला पहना दी है और देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी माता रानी। बिल्कुल मेरे घर में तो ऐसा लगने लगा है कि अभी से नवरात्रे आ गए हैं। और उसके बाद जो है ना माता रानी को चढ़ाना है आपको सुहाग का सामान। सुहाग का सामान आप चाहे तो पहले दिन चढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो लास्ट में यानी 9वें दिन, अष्टमी के दिन, जिस दिन आपके यहाँ लास्ट पूजा होती है उस दिन भी आप चढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले दिन आपको चढ़ाकर बता रही हूँ। और इस तरह से जो है ना सुहाग का सामान आपको पता है क्या क्या होता है, मेहंदी, महावर और जो भी आप सुहाग में यूज़ करती हैं वो जो है ना माता रानी को इस तरह से अर्पित ज़रूर करें। और इसमें जो है ना अगर रुमाल लेना चाहें तो रुमाल भी ले सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर साड़ी भी ले सकते हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पर फल के रूप में मैं यहाँ पर माता रानी को श्रीफल चढ़ा रही हूँ यानी नारियल चढ़ा रही हूँ। तो अगर आपके पास फल नहीं है तो आप माता रानी को जो है ना पहले दिन नारियल ज़रूर अर्पित करें। अगर फल है तो आप फल भी चढ़ा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप अपने हिसाब से देख लें। उसके बाद जो है ना माता रानी को लगाना है यहाँ पर भोग। तो माता
माता रानी के भोग में जो है ना बतासे, किशमिश और मिश्री जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। किशमिश और कटी मिश्री का भोग जो है ना माता रानी को विशेष रूप से जो है ना लगाया जाता है। उसके बाद आप जो चाहे वो लगा सकते हैं, लेकिन ये भोग जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे बतासे रख ली है, किशमिश मेरे पास थी नहीं, इसीलिए जो है ना मैंने यहाँ पर मिश्री और लौंग, इलायची और जो है ना सुपारी जो है ना पान के ऊपर मैंने रख ली है। पान के पत्ते की जो है ना डंडी तोड़ना आप बिल्कुल ना भूलें, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो पान के ऊपर जो है ना मैंने माता रानी को इस तरह से भोग लगा दिया है। ये भोग जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप किसी भी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। नमक का भोग जो है ना नवरात्रि में नहीं लगाया जाता है। बाकी आप को जो भी आप मीठा बना रहे हैं उसका भोग जो है ना लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना नवरात्रे में आप पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल सरल सिंपल तरीका जो है ना मैंने आपको बता दिया। अगर आप व्रत करना चाहते हैं नवरात्रों में तो आप व्रत करके भी जो है ना इस तरह से पूजा कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं करते, आपके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, तो सरल सिंपल तरीके से जो है ना अपने घर में नवरात्रि की आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल सरल तरीका जो है ना मैंने बता दिया। और नवरात्रि में जो है ना रोज़ हवन भी किया जाता है नवरात्रि के 9 दिनों में। तो बहुत जल्दी जो है ना नवरात्रि की हवन की विधि भी जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बिल्कुल सरल तरीके से जो है ना आप गुप्त नवरात्रि में हवन कर सकते हैं। और वीडियो को बस यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि बहुत मन से और बहुत प्यार से जो है ना हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राधे, जय माता दी।